हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन सीयूईटी सीयूसीटी प्रिपरेशन विद सुपरग्रेड्स। आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के बारे में। 2022 एंड 2023 पॉलिसी रिलीज करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। 80 पन्नों का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। सो वी हैव कंपाइल्ड पीपीटी, एक बहुत छोटा पीपीटी जो कि आपको हर चीज, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आसान शब्दों में बताने वाला है। स्टिक टिल द एंड, सब्सक्राइब सीयूईटी प्रिपरेशन विद सुपरग्रेड्स, like this particular video and share it with your friends on WhatsApp and Telegram groups. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम ये देखते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं सीयूईटी 2022 लिखने के लिए और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर आपको एडमिशन चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो आपको महज पास करना होगा स्टैंडर्ड 12th। सबसे अच्छी खुशखबरी आप सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया डालने वाली है यूनिवर्सिटीज, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज यहां पर यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कोई भी कैपिंग नहीं रखी है। यहां पे आपको सिर्फ पास करना है स्टैंडर्ड 12th या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो इंडिया में है। तो आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास पास मार्कशीट आ जाती है स्टैंडर्ड 12th की। तो अब एज लिमिट क्या रखी गई है? कोई भी एज लिमिट नहीं है और कोई भी स्टूडेंट बेसिकली किसी भी एज ग्रुप का अप्लाई कर सकता है सीयूईटी के लिए। लेकिन किसी किसी कोर्स में, किसी इंटरनल कोर्स में जहां पर मेडिकल काउंसिल इन्वॉल्व हो जा रही है या लीगल काउंसिल इन्वॉल्व हो जा रही है, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज एज लिमिट्स लगाती हैं। उन कोर्सेस में अगर एज लिमिट लगी हुई है तो स्टूडेंट को मानना होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से कोई भी एज लिमिट नहीं लगाई गई है जितने भी कॉमन कोर्सेस हैं उनमें। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करने के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स हमने यहां पर नोट किए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको सीयूईटी लिखना होगा इस साल। अब बहुत कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यूईटी एग्जाम लिखते थे पिछले साल तक, आपको ये चीज पता होगी। डीयूजेट एग्जामिनेशन लिखा जाता था उन स्टूडेंट्स द्वारा जो बीएमएस, बीबीई और बीबीएफआई कोर्सेज के लिए अप्लाई करते थे। पर इस साल से उन स्टूडेंट्स को भी सीयूईटी 2022 के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, उन सारे कॉलेजेस में ही। सिर्फ दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहां पर एग्जेम्प्टेड हैं सीयूईटी देने से, दैट इज वन, एक्सेप्ट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड एंड फॉरेन नेशनल्स। इनको छोड़कर जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सीयूईटी 2022 लिखना ही होगा अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की 70,000 सीटों के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वहां पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट कैन अपीयर इन ओनली दोज एग्जाम्स इन विच सीयूईटी, जिसमें वो 12th में अपीयर किया हुआ है। मतलब यहां पर यह है कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम में आप अपीयर किए हैं 12th में और पास किया है, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप सीयूईटी में अपीयर हो सकते हैं, उनके अलावा किसी में नहीं। बहुत सारा कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो जा रहा है। 12th में अगर आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपने पढ़ाई करी, मार्क्स लिए, बस वही आप लिख सकते हैं सीयूईटी में भी, और कोई सब्जेक्ट्स अपीयर नहीं करने हैं तो जो आपको जो लिस्ट दी हुई है उसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट्स आप टिक करेंगे जो कि आप 12th में अभी पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है मार्किंग क्या होने वाली है सीयूईटी 2022 की। हर क्वेश्चन में आपको +5 मार्क्स मिलने वाले हैं, -1 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब एक बड़ी चीज यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए सरप्राइज रहेगी आप लोग के लिए। सीयूईटी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है कि मार्किंग +5 -1 रखी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि +4 -1 रहेगी। इसका मतलब यह है कि ऑप्शंस भी 5 आने वाले हैं और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला। एग्जाम लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ सकती है। इंपॉर्टेंट यहां पे यह है कि आप मेंटर सपोर्ट जरूर लें। आज हमारे जितने भी कोर्सेस हैं that are going to be released on our website www.toprankers.com, you must be checking them for yourself, चाहे वो डोमेन स्पेसिफिक हो, जनरल टेस्ट हो, एज वेल एज लैंग्वेज रिलेटेड हमारे कोर्सेस आज अपीयर होने वाले हैं toprankers.com में बाय नाइट टुडे, एंड उसके बाद दे आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ फुल फ्लेश्ड
in the coming week. क्रूशियल पॉइंट्स में हमने बात करी मार्किंग की। अब मार्किंग के बाद एक बहुत बड़ी बात और होती है कि मेरिट एग्जैक्टली कैसे बनने वाली है। कंफ्यूजन यहां पे ये प्रिवेलिंग था, जो लोग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश में जाकर बी ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं, तो क्या इंग्लिश का ही सेगमेंट आप चूज करके सिर्फ वो एग्जाम लिखकर उसी में मेरिट लेके आ जाए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको दिए जा रहे हैं, उन टोटल सब्जेक्ट्स की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप हो सकता है इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में आप उतने एवरेज हैं तो भी आप सीट खो सकते हैं। तो मेक श्योर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो उन सारे सब्जेक्ट्स की जिसमें आप 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं और जिस सब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है 12th का स्कोर कार्ड, क्योंकि क्लियर कह दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कि अगर आप पास हैं स्टैंडर्ड 12th में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वेटेज में भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा 12th का स्कोर कार्ड। यहां पर क्लियरिटी से यह दिया हुआ है सिर्फ सीयूईटी 2022 का स्कोर कार्ड, जो कि एनटी रिलीज करने वाली है, मेरिट लिस्ट बनाने वाली है, दैट इज ओनली गोइंग टू बी एप्लीकेबल और उसी से आपको सीट मिल सकती है। ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स का हमारे पास खूब सारा फोन आ रहा था, सर हम 2 इयर्स ड्रॉप ले चुके हैं, क्या हमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी? तो यहां पे क्लैरिटी दे रही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यस, कितने भी इयर्स का गैप है आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इस साल, लेकिन आपको सीयूईटी 2022 तो लिखना ही होगा एज पर दी एडमिशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लिखना जरूर है, बाकी आप एडमिशन ले सकते हैं। 10% ऑफ सुपरन्यूमरी सीट्स, जितनी सुपरन्यूमरी सीट्स हैं उसमें से 10% सीट्स इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बिल्कुल रिजर्व कर रही है फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो फॉरेन नेशनल्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर एडमिशन पॉलिसी में डली हुई है। ये थे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने अब तक सीयूईटी के ऊपर खूब सारे वीडियोस डाले और उन वीडियोस में हमने आपको ये बताया कि सेक्शन पैटर्न कैसे होंगे। तो सेक्शन 1 में हमने बात करी कि लैंग्वेजेस रहेंगी, उसको फर्दर डिवाइड किया गया 1A एंड 1B में। 1A में 13 लैंग्वेजेस को, जो मीडियम स्पेसिफिक थी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेजेस थी। सेक्शन 1B में फॉरेन लैंग्वेजेस थी या वो लैंग्वेजेस जो सेक्शन 1A में इंक्लूड नहीं की जा सकती थी। तो सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B लैंग्वेजेस वाला पोर्शन था। सेक्शन 2 था डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि डोमेन में से कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने, मतलब जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें डोमेन में आप कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने वाले हैं। और थर्ड था सेक्शन जनरल टेस्ट का, जो एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट था। डोमेन को कैटेगराइज करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है, बहुत आसान फॉर्मूला बनाया है। अगर आप ये समझ लिए कि भाई किस तरीके से डिवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर विंग में डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स को, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये समझना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जाकर लिखना है while appearing for CUET 2022। बहुत आसानी से, आसान शब्दों में ये समझा दूं कि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 2 पार्ट्स में तोड़ा है। पार्ट ए को कहा है B1, सेक्शन B1, और पार्ट बी को कहा है सेक्शन B2। सेक्शन B1 में वो सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए जो कि बहुत कॉमन है और यूजुअली आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 12th में, मोस्टली वो वाले सब्जेक्ट्स डाले, एक्सेप्ट फ्यू अदर सब्जेक्ट्स जो कि वो आए करने चाह रहे हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत कॉमन है वो भी देख लेते हैं। सो अकाउंट्स, मोस्टली कॉमर्स का स्टूडेंट आज अकाउंट्स पढ़ रहा है। बायोलॉजी, मोस्टली आज का स्टूडेंट जो साइंस में पीसीबी लेता है वो बायोलॉजी पढ़ता है। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है। केमिस्ट्री बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो यूजुअली स्टूडेंट 5th सब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है किसी भी बोर्ड में। इकोनॉमिक्स साइंस का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है एज अ 5th सब्जेक्ट, कॉमर्स का स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज का भी पढ़ सकता है। एनवायरमेंटल स्टडीज भी 5th सब्जेक्ट के फॉर्म में यूजुअली मोस्टली बोर्ड्स में है। ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट या आर्ट्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है। हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है। इसके अलावा मैथ हर कोई पढ़ रहा है जो कि साइंस में है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म में मैथ यूज होता है। फिजिक्स साइंस स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है। साइकोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स
ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स आज के टाइम स्टैंडर्ड 12th में पढ़ रहे हैं। तो मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स यहां पर वो हैं जो कि स्टैंडर्ड 12th में बहुत कॉमन है और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो B1 सेक्शन में जो कॉमन सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, आज के दौर में, वो इंक्लूड किए गए हैं। और कुछ और सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, जो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा लीगल स्टडीज, होम साइंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है B1 में, और यूजुअली कॉमनली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, लेकिन फिफ्थ सब्जेक्ट्स के फॉर्म में ये भी अवेलेबल है स्टैंडर्ड 12th में किसी न किसी बोर्ड में। और इसके अलावा संस्कृत को एक जगह दी गई है। संस्कृत एक लैंग्वेज के फॉर्म में भी आ सकता है, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, इसकी वजह से उसको जगह दी गई है B1 में। सो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स B1 में है। B1 आप अगर समझ लेते हैं कि B1 में जितने कॉमन सब्जेक्ट्स हैं B1 में है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत समझ में इजीली आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज करने वाले हैं जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जाकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। फिर B2 में कौन से सब्जेक्ट्स रखें, सबसे बड़ा सवाल। B2 में देख लेते हैं थोड़े से अनकॉमन सब्जेक्ट्स जो कि यूजुअली आज के टाइम में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते लेकिन आए करते हैं भैया, उन पर्टिकुलर कोर्सेज में जाकर उनको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, knowledge tradition and practices in India, fine arts, visual arts, mass media, mass comm, physical education, performing arts and teaching aptitude. Usually ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो आप जाकर ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ते हैं, उन सबको क्लासिफाई किया गया है B2 कैटेगरी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात B2 सेक्शन की ये है कि जितने सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली डिमांड करते हैं कोई ना कोई फिजिकल टाइप का काम। तो इसकी वजह से एक आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, सर फिजिकल एजुकेशन तो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है 12th में, इसको फिर B2 में क्यों डाला गया? क्योंकि बेसिकली यहां पर कोई ना कोई फिजिकल वर्क या उस काइंड ऑफ वर्क की डिमांड भी है। तो ये कैटेगराइजेशन यूजुअली इसलिए किया गया है क्योंकि इनको जाकर आप पढ़ने वाले हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के टाइम पर, और यहां पर एक फिजिकल लेबर की रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज अगर आसानी से समझ में आ गई तो आप जिस पर्टिकुलर कोर्स को आय करना चाहते हैं उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे होने वाले हैं वो भी इजीली समझ जाएंगे। देखते हैं अब कि बेसिकली प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर कॉमन कोर्सेज क्या है। हमने कॉमन कोर्सेज को एक जॉट डाउन कर लिया है और बहुत आसान शब्दों में आपको ये समझाने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको कौन सा चूज करना है। सो BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BA ऑनर्स इन इंग्लिश की बात की जाए तो सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश की स्टडी करनी पड़ेगी। यहां पर सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन में, लैंग्वेज स्पेसिफिक सेक्शन में आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा। और लिस्ट B1 कॉमन सब्जेक्ट जो आप आर्ट साइंस कॉमर्स में पढ़ रहे थे उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, और लिस्ट B1 या B2 में से एक और सब्जेक्ट। या तो आप ये कर सकते हैं कि इंग्लिश के साथ कोई 3 सब्जेक्ट्स ले लें B1 में से ही, मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अगर मान लीजिए आप कोई B2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। दैट्स गोइंग टू बी अ इजी कॉम्बिनेशन फॉर BA ऑनर्स इन इंग्लिश। ये तो बात हुई इंग्लिश की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी और लैंग्वेज में जाके स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो या इंडियन लैंग्वेज हो। फॉर एग्जांपल फ्रेंच हो गई या उर्दू हो गई या जर्मन हो गई। इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में जाकर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो क्या रूल एप्लीकेबल है, बहुत आसानी से समझते हैं। यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स हमारे सामने लेके आ रहे थे, सर हम जाके पढ़ाई करना चाहते हैं फ्रेंच में या जर्मन में, लेकिन हमको फ्रेंच या जर्मन अभी नहीं आती। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एग्जाम लिखें? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके पास 2 कॉम्बिनेशंस लेके आ रहा है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको सेक्शन 1 में फ्रेंच चूज करना है, मतलब लैंग्वेजेस में फ्रेंच को चूज करना है। और लिस्ट B1 से जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे जो आप 12th में भी पढ़ रहे हैं, वहां से या तो 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं B1 में से और 1 सब्जेक्ट B2 में से। ये कॉमन कॉम्बिनेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ है, तो मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में यही कॉम्बिनेशन दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो क्या करना, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है तो हिंदी चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, वो या तो वो तीनों की तीनों सब्जेक्ट B1 लिस्ट में से हो जो आप अभी पढ़ रहे हैं, या फिर 2 B1 में से हो और 1
B2 में से हो, जो कि नॉन कन्वेंशनल पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम थी, जो हमने डिस्कस करा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बी ऑनर्स करना चाहते हैं कॉमन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में, लाइक साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। उनके लिए क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होने वाली है वो भी समझते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं सेक्शन 1 में से, और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करनी है खुद के लिए, जिसमें से या तो तीनों के तीनों B1 में से हो सकते हैं, या उसमें से 2 B1 में से हो सकते हैं और एक B2 में से, जो कॉम्बिनेशन अपन ने पिछली वाली स्लाइड में देखा। ये कॉमन कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो मतलब आप जो सब्जेक्ट अभी स्टडी कर रहे हैं वो आप उठा सकते हैं और उसके साथ आप लैंग्वेज का एग्जाम दे दीजिए। फॉर साइकोलॉजी, फॉर ज्योग्राफी भी बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है। एनी लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस B1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम दिस B1 और B2, ये ऑप्शन है आपका। सेम गोज फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, एनी लैंग्वेज, और जो सब्जेक्ट्स आप अभी पढ़ रहे हैं वो भी आप हिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग है। क्लियर है कि पिछले साल भी इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स मैंडेट था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का एग्जाम लिखना कंपलसरी है। यहां पर भी वही है, आप फर्स्ट सेक्शन में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैथमेटिक्स का एग्जाम देना कंपलसरी होगा। इसके अलावा एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। इसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने लिए, जिसमें से एक सब्जेक्ट कंपलसरी लिस्ट B1 में से होना ही चाहिए, या तो आप दोनों सब्जेक्ट B1 से भी दे सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं बचे हुए ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मास कॉम की भी। तो पहले थोड़ा मास कॉम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मास कॉम में क्या हो रहा है। अगर आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप जर्नलिज्म की स्टडी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, बहुत फैंटास्टिक कॉलेजेस वहां पर। तो यहां पर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है। आप अगर इंग्लिश में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन ए चूज करना पड़ेगा, और साथ में आपको कैटेगरी 3 जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंग्लिश लिखना पड़ेगा सेक्शन ए में और जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो हिंदी आपको चूज करना पड़ेगा सेक्शन ए में, साथ ही साथ जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा। नो नीड ऑफ गिविंग एनी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके अलावा अगर आप बाकी के ह्यूमैनिटीज में पढ़ना, अच्छा एक मास मीडिया एंड मास कॉम का भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीए ऑनर्स लेना चाहते हैं मल्टीमीडिया एंड मास कॉम में, तो सबसे पहले एनी लैंग्वेज आप चूज करेंगे। यहाँ पे कंपल्सरीली आपको मास मीडिया एंड मास कॉम का एग्जाम लिखना पड़ेगा, जो कैटेगरी 2 में दिया हुआ था। यहाँ पर बहुत मैंडेट बना दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, और उसके साथ साथ जनरल टेस्ट लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी अलग कैटेगरीज हो रही हैं। अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, हिंदी प्लस जनरल टेस्ट। इसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया एंड मास कॉम में बी ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो एनी लैंग्वेज प्लस मास मीडिया का टेस्ट कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट लिखना यहां पर भी कंपलसरी है। बाकी बचे हुए जितने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या सोशल वर्क हो, वहां पर सेम कॉम्बिनेशन चल रहा है। कोई भी लैंग्वेज का एग्जाम आप लिख सकते हैं, प्रेफरेबली इंग्लिश या हिंदी आप लिख सकते हैं। एनी 3 सब्जेक्ट्स इसके अलावा, या तो वो B1 से हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट B1 के लिखें और 1 सब्जेक्ट B2 का लिखें। B1 एंड B2 का कैटेगराइजेशन हम पहले बता चुके हैं बहुत आसान शब्दों में, उसके हिसाब से आपको चूज करना होगा। और अगर आप नॉर्मल बीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, मतलब बीए ऑनर्स नहीं करके बीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं किस भी स्पेसिफिक फील्ड में फ्रॉम द वेरी पॉपुलर कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपको नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन अभी तक चल रहा था बस वही देना है। कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप B1 में से या तो तीनों सब्जेक्ट लिख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो भी आपका ऑप्शन है वो ले सकते हो। ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज के। इसके अलावा एक चॉइस आपको अब फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें आप एनी 1 सब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम B2, मतलब आपके 2 सब्जेक्ट B1 से कंपलसरी आपको लेने हैं। उसके अलावा 1 सब्जेक्ट B1 का हो सकता है या तो B2 का हो सकता है। एक और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया है बीए प्रोग्राम के लिए, वो स्टूडेंट जो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन ऑलरेडी करते आ रहे हैं या सोचते हैं कि एप्टीट्यूड में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए एनी लैंग्वेज, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, B2 को भूल जाओ, B2 में से कुछ नहीं लेना, सीधा जनरल टेस्ट लिखना है आपको 3rd कैटेगरी में। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हैं, मेरे हिसाब से चूज करना कॉम्बिनेशन 2 चाहिए। बीए प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा बैठेगा, इजीली मेरिट में आ सकते हो अगर आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हो खुद के लिए। तो अब तक हमने बात करी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज की, अब हम बात करेंगे साइंस प्रोग्राम्स की।
आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की बात बिल्कुल क्लियर है, बीए ऑनर्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, बीए सिंपल प्रोग्राम का बता दिया। अब बैचलर ऑफ साइंस अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में करना चाहते हैं तो आपको कैसे आगे मूव करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा सब्जेक्ट्स का। अगर बॉटनी में आपको जाकर बीएससी ऑनर्स की स्टडी करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज कर लीजिए, या बायोलॉजी का कोई इक्विवेलेंट चूज कर लीजिए, नथिंग एल्स। सेम गोस फॉर जूलॉजी। जूलॉजी में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कोई इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में तो यहां पर एक बड़ा चेंज है, आपको यहां पे सेक्शन 1 भी लिखना पड़ेगा लैंग्वेज का, मैथमेटिक्स का भी आपको पेपर देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर कंप्यूटर साइंस, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए था वैसे ही कंप्यूटर साइंस में अगर आप बीएससी ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, मैथमेटिक्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। यहां पर सबसे बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट यहां पर यह है, और एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम B1, मतलब उसके अलावा आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो कि या तो पूरे B1 के हैं या फिर एक B1 का तो होना ही चाहिए और दूसरा हो सकता है B2 से आप ले लें, ठीक है। उसके अलावा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में अगर मैथमेटिक्स में भी करना चाहते हैं तो सेम कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। पहली लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उसके बाद मैथ्स, एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 हैज टू बी फ्रॉम B1, या तो दोनों B1 से हो सकते हैं या फिर एक B2 से हो सकता है और एक B1 से हो सकता है। मैं बहुत देर से B1 और B2 करे जा रहा हूं, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने बीच से वीडियो को देखा है तो B1 और B2 समझ में आसानी से नहीं आएगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि B1 और B2 की बहुत आसान भाषा में हमने आपको समझाया कि B1 क्या है और B2 क्या है, उसको जाके समझिए। गो बैक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड देन कम बैक ओवर हियर। अगर आप अपने कोर्स के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ट्रस्ट मी ऑन दैट। नाउ कॉमर्स की बात करते हैं, बात कर चुके हैं हम ह्यूमैनिटीज की, बात कर चुके हैं हम साइंस की। अगर बात करें यहां पर अब कॉमर्स की तो ऑनर्स अगर आप लेना चाहते हैं डिग्री, बीकॉम ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना अनिवार्य है, उसके साथ साथ मैथ्स या फिर अकाउंट्स में से एक डोमेन आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और सब्जेक्ट का एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से या तो दोनों के दोनों B1 सेगमेंट में से हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर B1 में से होगा और दूसरा B2 में से होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी अगर आपको है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आवर टीम इज गोइंग टू आंसर इट। कमेंट्स में आप जितने डाउट्स हैं पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम अस। इसके अलावा बीकॉम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बीकॉम ऑनर्स में आपको यहां पर एनी 1 लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का एग्जाम देना कंपलसरी है। यहां पर आपको अकाउंट्स नहीं लिखना, जैसे कि हमने बीकॉम ऑनर्स में दिखाया था आपको कि आप अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर बीकॉम आपको ऑप्शन नहीं दे रहा अकाउंट्स का कहीं पे भी। इसके साथ साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स B1 के लिखने पड़ेंगे, जिसमें से एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2 भी लिखना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन यहां पे बैठ रहा है, एनी 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 में से 2, और उसके अलावा 3rd सब्जेक्ट भी आपको लिखना पड़ेगा, वो B1 से हो सकता है या B2 से हो सकता है। कॉम्बिनेशन 2 भी आपको दे रहा है। अगर आप जनरल टेस्ट लिख रहे हैं तो एक लैंग्वेज लिखनी है, एनी 1 सब्जेक्ट, तो यहां पे सिर्फ 3 आपको फिर टेस्ट लिखने पड़ेंगे अगर आप कॉम्बिनेशन 2। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी बीकॉम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत जरूरी और अच्छा है कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि जनरल टेस्ट बहुत स्कोरिंग है। जहां पे भी जनरल टेस्ट है, आई रिकमेंड गाइस कि जनरल टेस्ट जरूर लिखें, एनी 1 लैंग्वेज, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 एंड जनरल टेस्ट। B1 B2 क्या है, अगर ये परेशानी है तो पहले से वीडियो को देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है आपको। सो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट किया था तब आपको बहुत क्रूशियल पॉइंट्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी, उसके बाद हम कोर्स कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हुए आए हैं, ह्यूमैनिटीज के ऊपर, साइंस के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। अब कौन सी पर्टिकुलर फील्ड बचती है, एक बहुत बड़ी फील्ड जिसको रिप्लेस कर रही है CUET इस साल, दैट इज द मैनेजमेंट फील्ड। मैनेजमेंट फील्ड में आपके पास ऑप्शंस हैं BBA FIA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBE बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अलावा BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। इन तीनों पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए आपको कॉम्बिनेशन रखना है कोई भी एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। बहुत आसान, कोई भी लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, और कोई डोमेन का अगर आप टेस्ट नहीं लिखते तो भी चलेगा, there would not be a problem over there, any 1 language, mathematics, general test। लगभग DU-JET का जैसा ही पेपर पैटर्न, मतलब पूरा सिलेबस बनने वाला है, सिर्फ पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा। एनी 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। BMS की डिग्री फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, आपको सिर्फ 3 टेस्ट लिखने हैं, एनी 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स,
जनरल टेस्ट। कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत बहुत जरूरी आप सबके लिए। जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो बनने वाली है उन सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जो आप अपने लिए चूज कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने लिए गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिए, ये अक्सर स्टूडेंट्स करेंगे क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ पे वो सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि इकोनॉमिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन वाकई में हो सकता है अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटीज के अगर आप हैं तो हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। जानिए, यू जस्ट चेक एंड ब्राउज द बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th, जहां पर आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उन्हीं का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज करिए। एंड इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल डिसीजन फॉर यू राइट नाउ टू चूज द करेक्ट सब्जेक्ट फॉर सेल्फ। और आप अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके अगर ये काम कर रहे हैं, इट विल बिकम a halfway for cracking COET 2022. It was a humongous information. We have compiled in small PPT. आपके लिए hopefully बहुत useful रहा होगा. Subscribe this particular channel and visit us on www.toprankers.com. हम लोग domain specific, general test specific and language specific बैचेस आज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो चालू भी हो जाएंगे, आप देख सकते हैं उनको www.toprankers.com में। दिस वॉज मी राहुल वासवानी, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। वील बी बैक विद वन मोर वीडियो in the time to come. Thank you. Thanks a lot.